नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, आपका अपार प्रेम मेरे मन को गदगद कर देता है और मेरा भी विचार होता है कि आपके साथ कई सुंदर सुंदर बातें करूं जिनके द्वारा आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो और मुझे भी आपके ज्ञान के द्वारा वृद्धि प्राप्त हो। साथियों, आइए अब नए नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं। श्राद्ध पक्ष सने सने खत्म हो रहा है। इस नवरात्रे के अंतर्गत विशेषतः पूरे भारतवर्ष के अंदर 4 नवरात्रे दिए गए हैं। 4 नवरात्रे किस प्रकार से हैं? सबसे पहले चैत्र के नवरात्रे आते हैं। उसके बाद जो है चैत्र के नवरात्रों में जीवन नया उन्मत्त होता है। आपने देखा होगा अप्रैल के पहले सप्ताह से मार्च के आखिरी सप्ताह में जो चैत्र मास हमारा चलता है, क्योंकि हमारा वर्ष जो है ये चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो इस प्रकार से चलता है, ऋतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। और क्योंकि भारतवर्ष स्वयं में मात स्वरूप है, इसीलिए हम भारत माता की जय बोलते हैं। पूरे विश्व के अंदर माता का एक स्वरूप, इसे वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरे संसार को अपना ही, जैसे एक माँ जो है सभी बच्चों को, कोई बच्चा कमजोर होता है, कोई तेज होता है, किसी की बुद्धि बहुत प्रखर रहती है, लेकिन सभी तो उस माँ के ही बच्चे हैं। उसी प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की जो प्रवृत्ति में हम चलते हैं, जो वाक्य में हम चलते हैं, इन्हीं भावों को लेकर के क्यों हमारे मंत्रों में भी कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें और किसी का अहित न हो। ऐसे विश्व के अंतर्गत हम लोग जब इन ऋतुओं को, इन त्योहारों को मनाते हैं तो एक आनंद की अलग ही प्रतिभूति होती है। आइए इन्हीं नवरात्रों के अंतर्गत चैत्र के नवरात्रों में जिन देवियों के संतान में समस्या हो रही है या कोई परेशानी हो रही है, तो यदि वो चैत्र मास में नवरात्रे रखें तो माँ जगदम्बा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखा होगा आपने, नया नया पूरा पृथ्वी जो है अलंकृत हो जाती है, अनेक वनस्पति पृथ्वी पे उगती चली जाती है। तो उसी उद्भव को, उसी भाव को चैत्र मास में शुभ माना गया है। तो संतान के लिए ये चैत्र मास बड़ा लाभकारी माना गया है। ऐसे कर्म को करने से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होती हैं। चैत्र के बाद दूसरा जो नवरात्र आता है वो आता है आषाढ़ और श्रावण के मध्य। श्रावण मास में ये मास जो है, जिन बेटियों को शादी ब्याह में दिक्कत हो रही है, जिन भाइयों को, जिन मित्रों को शादी ब्याह नहीं हो पा रही है, बड़ी परेशानी हो रही है, तो भगवान शंकर जी की आराधना करें। इस श्रावण मास के अंतर्गत शिव पार्वती के स्वरूप को मान करके जब चलते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आपने देखा होगा शिव मंदिरों में कई हमारी बेटियां, भाई, मित्र जो है नंगे पैर भगवान शंकर जी की आराधना करते हैं। तो माँ भगवती शिव पार्वती के साथ स्वरूपित होकर के इसको जो है शुभदायक देती है। तत्पश्चात हमारे जो नवरात्रे आते हैं असुज के नवरात्रे, शक्ति के लिए, अभी जो जिनके विषय में मैं आपको बताऊंगा वो शक्ति के लिए है, पराक्रम के लिए है, विजय के लिए है, उन्नति के लिए है। जीवन के अंदर कई प्रकार के कष्ट हो रहे हैं, नई सफलता प्राप्त हो रही है, तो माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करें। भगवान राम जी ने भी इसी मास के अंतर्गत, आश्विन मास के अंतर्गत रावण के ऊपर विजय पाई थी। अर्थात सत्य के ऊपर, अपने असत्य के ऊपर सत्य के द्वारा विजय और सच्चाई को सामने लेकर के बुराई को जो है समाप्त किया। प्रसंग भाव में अगर देखोगे, राम जी ने भक्ति की भगवान शंकर जी की। भगवान ने कहा प्रभु आप तो मेरे आराध्य हैं, आपको क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा आप भी तो मेरे आराध्य हैं, आप ही के द्वारा तो मैं इस युद्ध को जीत पाऊंगा। तो भगवान ने माँ शक्ति की, आदि देवी महाशक्ति की पूजा अर्चना की, जिसे हम कालिका कहते हैं। उसने जो है पूरे राक्षसों का संहार किया इस राम रावण युद्ध में, और उसी शक्ति के द्वारा भगवान राम जी को विजय की प्राप्ति हुई। तो यह जो मास है आश्विन मास, जो नवरात्रों का पक्ष चलेगा, उन पक्ष के अंतर्गत आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी, विजय मिलेगी। कोर्ट कचहरियों में अगर कोई केस चल रहा है, उस केस में भी लाभ मिलेगा। इस प्रकार से कर्म करने से आपको सफलता प्राप्त होती चली जाएगी। और चौथा नवरात्रा जो होता है माघ मास। अब इनमें माघ मास में आध्यात्म के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, पुण्य के लिए, धर्म कार्य के लिए माघ मास से 2 नवरात्रे गुप्त माने गए हैं।
कौन कौन से? एक नवरात्रे आषाढ़ के और एक नवरात्रे माघ के। माघ आषाढ़ श्रावण के अंतर्गत जो नवरात्रे आते हैं वो नवरात्रे गुप्त हैं, इसलिए वो आध्यात्म के लिए हैं, गुप्त क्रियाओं के शक्तियों के लिए आपने उपासना करनी है, तो दोनों नवरात्रे हैं। अब उनमें भी ध्यान दीजिएगा। चैत्र नवरात्रों में माँ भगवती उद्भव रूप में रहती है, प्रकृति को उन्नत करती है, तो भगवती की आराधना की जाती है। और आषाढ़ श्रावण के मास के अंतर्गत भगवान शिव पार्वती के साथ में है, प्रकृति के साथ में कौन है? आत्म स्वरूप है। इसे हम ये कह लेते हैं धरती आकाश के मिलन के भाव में लेके चल रहे हैं, यानी प्रकृति और शक्ति दोनों के दोनों एक साथ में आत्म रूप होकर के जाते हैं, तो शिव पार्वती का स्वरूप मान करके चलते हैं। तीसरा नवरात्र जो असूज में आता है, उस नवरात्रों में फिर शक्ति का भाव है, यानी विजय शक्ति का। इसमें भी देवी की उपासना प्रचलित की जाती है। श्रावण में शिव और पार्वती के लिए, और चैत्र में जो है माँ भगवती के लिए, और इसमें जो है शक्ति रूपक माँ काली के लिए। और जो माघ के महीने हैं, माघ के महीने में देवियों की उपासना नहीं, शिव और नर और नाग, शिव और हरि, अर्थात शिव के साथ में नारायण की पूजा की जाती है। तो अध्यात्म के लिए, ऋषि मुनियों के लिए बहुत ही उन्नत कारक है। इस प्रकार से इन नवरात्रों में भक्ति भाव से कर्म करने से निश्चय ही सफलता प्राप्त होती है। अब विशेषतः प्रसन्न कब किस समय करना चाहिए? 21 तारीख को अमावस्या पूर्ण हो जाती है। 22 तारीख प्रातः काल सूर्य उदय के साथ में, सूर्य उदय के साथ में एक पल दो पल आगे ले सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर 5 सवा 5 बजे सूर्य उदय होता है तो आप 6:15 बजे से ये कार्य शुरू कर सकते हो। कईयों ने कहा महाराज शुभ लग्न कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है? जब एक बार अग्निज्योत जल गई तो सारा समय ही शुभ है। माँ भगवती की उपासना आप किसी भी समय कर सकते हो, इसलिए पूर्ण काल, विशेषतः प्रातः काल का समय 6:15 बजे से लेकर के 10:15 बजे तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। उसके बाद जो है अपराह्न में अभिजीत मुहूर्त है। उसके बाद दोपहर के अंतर्गत भगवती की उपासना कर सकते हैं। जैसे भी नियमानुसार, जैसे भी आपका चलन है, ये कार्य कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए? मान लीजिए आप अपने घर में दूर दूर बैठे हुए हैं, एक कुंभ ले लीजिए, लोटा होगा, तांबे का हो, पीतल का हो, ज्यादा अच्छा है, मटका मिट्टी का हो। थोड़ा सा रेत बिछा करके और उसमें खेतरी बीज दीजिए, उसके ऊपर कलश में जल डाल करके थोड़े अक्षत डालिए, उसमें सुपारी, लौंग, इलायची डालिए उसमें, और कुछ दक्षिणा डाल दीजिए। उसके ऊपर आम के पत्ते मिल जाएं तो आम के पत्तों के द्वारा, और भगवान एक श्रीफल नारियल, पानी वाला नारियल ले करके उसमें मौली बांध करके भगवान का ध्यान करके, भगवती का ध्यान करके उसको जो है उसके ऊपर स्थापित कर दीजिए। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा आपके परिवार में अंकुर रहेगी। और इन देवियों में विशेषतः अलग अलग जो है नवरात्रों में कर्म किया जाता है, उपासना की जाती है। कहते हैं नवदुर्गा प्रथम शैलपुत्री च, या आश्विनी शुक्ल प्रतिपदा को किया जाता है। इस दिन अशोक के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को भगवान भगवती का ध्यान करना चाहिए। यह त्योहार अश्विनी शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आता है। इस दिन दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। भगवती दुर्गा को उबले हुए चने, हलवा, पूरी, खीर, पोहा आदि ये सब देना चाहिए। प्रतिपदा से पहले दिन महाकाली, दूसरे दिन महालक्ष्मी, और तीसरे दिन जो है महासरस्वती या चामुंडा, चौथे दिन योग माया, पांचवें दिन रक्तदंतिका, छठे दिन शाकंभरी, और सातवें दिन श्री दुर्गा, आठवें दिन भ्रामरी, और नौवें दिन चंडिका। इस प्रकार से भगवती की उपासना करनी चाहिए। इन देवियों का ध्यान करने से, भगवती का ध्यान करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और जब अष्टमी का दिन होता है, कई लोग अष्टमी को मनाते हैं, कई लोग नवमी को मनाते हैं। अष्टमी के दिन में 7-8 कन्या जितनी हो सकती हैं, सामर्थ्य जितना है, उन कन्याओं को बुला करके उनके चरण धो करके, तिलक इत्यादि लगा करके उनको कुछ मिष्टान भोजन, पहले खीर पूरी चलता था, आजकल जैसा प्रचलन है वैसा जो है उनको दे करके उनकी आराधना कीजिए, क्योंकि वही संसार को चलाने के लिए भव हैं। इसलिए इसमें देवी उपासना के द्वारा हमारा समाज जो है, कहते हैं ना, यत्र पूजते रमणी तत्र रमन्ते देवता,
जहाँ पर देवियों की पूजा होती है, उनके मान सम्मान होता है, वहाँ पर देवता भी निवास करते हैं। इस प्रकार से इन नवरात्रों के अंतर्गत ऐसे भाव से यदि आप माँ भगवती जगदम्बा की आराधना करें तो माँ जगदम्बा आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।